सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट है सर 31 जुलाई 2022। आइए जानते हैं सैलरीड पर्सन अगर है, एक एम्प्लॉय है, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो आपको कौन से एग्जम्पशंस यहाँ पर दिए गए हैं इनकम टैक्स में। आइए उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं अलाउंसेस के बारे में। तो कुछ ऐसे अलाउंसेस है जो आपके लिए होंगे फुल्ली टैक्सेबल, जैसे कि एंटरटेनमेंट अलाउंस आपको दिया जाता है। अगर आप एक एम्प्लॉय हैं, हॉस्पिटलिटी के लिए कस्टमर्स को अगर एंटरटेन करते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर फुल्ली टैक्सेबल अगर कोई अलाउंस दिया जाता है तो फुल्ली टैक्सेबल है। डीएनएस अलाउंसेस है वो भी आपके लिए टैक्सेबल रहेगा। उसके अलावा अगर आपके लिए ओवर टाइम आप करते हैं तो वो भी आपका सैलरी का पार्ट माना जाएगा और यहाँ पर फुल्ली टैक्सेबल के अंदर ही माना जाता है। फिक्स मेडिकल अलाउंस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, इंटरिम अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस, प्रोजेक्ट अलाउंस, टिफिन अलाउंस और उसके अलावा अदर कोई कैश अलाउंस दिया गया है वो भी यहाँ पर आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। वार्डन अलाउंस, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये सभी अलाउंस आपके लिए फुल्ली टैक्सेबल होने वाले हैं। उसके बाद आपके लिए यहाँ पर जो है कुछ पार्शियल टैक्सेबल अलाउंस यहाँ पर दिए जाएंगे, जहाँ पर आपको पार्शियली यहाँ पर जो एग्जम्पशन दिया जाएगा और पार्शियली यहाँ पर आपके लिए टैक्सेबल होने वाला है। ऐसे दो अलाउंसेस है। पहला अलाउंस है एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, दूसरा अलाउंस है स्पेशल अलाउंस है। ये दोनों अलाउंस आपके लिए जो होंगे पार्शियली टैक्सेबल। उसके अलावा कुछ ऐसे अलाउंसेस है जो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के एम्प्लॉयज को दिए जाते हैं अलाउंसेस, वो फुल्ली की फुल्ली आपके लिए एग्जेम्प्ट होंगे सर। अगर अलाउंस दिए गए हाई कोर्ट को, अलाउंस दिया गया यूएनओ को, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को, या फिर कंपेंसेटरी अलाउंस दिया गए हैं या जज ने रिसीव किया है, या सप्लीमेंट्री अलाउंसेस यहां पर ग्रांट किया गया है हाई कोर्ट को या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज को, या फिर अलाउंस यहां पे ग्रांट किया गया है गवर्नमेंट एम्प्लॉय आउटसाइड इंडिया को, तो उस केस में यहां पर ये सभी अलाउंसेस जो होंगे यहां पर एग्जेम्प्ट होंगे। आइए थोड़ा सा डिटेल में इसको डिस्कस कर लेते हैं कौन से अलाउंस आपको जो है यहां पर जो है पार्शियली जो है यहां पर टैक्सेबल होंगे, कौन से यहां पर होंगे आपके लिए इंपॉर्टेंट अलाउंसेस। तो यानी ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हमने आपको बताया था स्पेशल कंपेंसेटरी अलाउंस सर। तो स्पेशल कंपेंसेटरी अलाउंस यानी अगर आप किसी हिली एरियाज में अगर ट्रांसफर हो जाते हैं तो उस केस में अगर कोई ऐसे जगह पे आप ट्रांसफर हो जाते हैं जहां पर जो है बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है, तो उस केस में आपको अगर यहां पर जो अलाउंस मिलेगा वो आपके लिए एग्जेम्प्ट होगा सर। कितना एग्जेम्प्ट होगा? अगर आप कोई स्पेसिफाइड लोकेशन पे जाते हैं तो 800 से लेकर 300 पर मंथ अगर आपको जो है वो यहां पर एग्जेम्प्ट होगा। उसके अलावा जम्मू कश्मीर के अंदर जाते हैं आप तो 7000 तक आपके लिए एग्जेम्प्ट रहेगा। नेक्स्ट अलाउंस देख लेते हैं। अगर आपके लिए स्पेशल कंपेंसेटरी अलाउंस है, बॉर्डर एरिया में जाते हैं आप, अगर आप रिमोट एरिया में जाते हैं, ऐसी लोकेलिटी में जाते हैं बहुत दूर है बहुत ज़्यादा, एंड डिफिकल्ट एरिया में जाते हैं जहाँ पे जाना पॉसिबल नहीं है, या फिर डिस्टर्ब्ड एरिया में जाते हैं, तो उस केस में आपके लिए 1300, 1100, 1000, 1050, 750, 300, 200 तक यहाँ पर जो है अलाउंस आपके लिए एग्जेम्प्ट रहेंगे। उसके अलावा अगर कोई स्पेशल कंपेंसेटरी है तो 200 रुपये पर मंथ के लिए आपके लिए एग्जेम्प्ट रहेगा। और उसके अलावा अगर आप वर्किंग कर रहे हैं अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में अगर आप मीट कर रहे हैं पर्सनल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग हिज ड्यूटी परफॉर्म्ड इन द कोर्स ऑफ रनिंग सच ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उस केस में आपके लिए 70% ऑफ सच अलाउंस यहां पर जो एग्जेम्प्ट रहेंगे। मैक्सिमम आपको 10,000 तक यहां पर मंथ एग्जेम्प्ट रहेगा। उसके अलावा अगर आपके चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है तो 100 रुपीज पर मंथ यानी पर चाइल्ड, यानी 2 चिल्ड्रन को आपको यहां पर मिलेगा। 2 चिल्ड्रन को पर मंथ 100 रुपीज, यानी 2 चिल्ड्रन है तो मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन को आपको यहां पर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा। हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस करते हैं आप तो 300 रुपये पर मंथ पर चिल्ड्रन के हिसाब से मिलेगा। कंपेंसेटरी फील्ड एरिया अलाउंसेस है तो 2600 रुपये के हिसाब से पर मंथ के हिसाब से आपको अलाउंस मिलेंगे। एग्जेम्प्ट होंगे ये सब, जितने भी आपको अलाउंस मिलेगा इनसे ज़्यादा ये इतने तक आपको जो है एग्जेम्प्ट हम बता रहे हैं, एग्जेम्प्ट कैटेगरी के अंदर है ये। उसके अलावा कंपेंसेटरी मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंस है वो आपको 1000 तक यहाँ पर एग्जेम्प्ट रहेगा सर। उसके अलावा और भी बहुत सारे अलाउंसेस है। आर्म फोर्सेस को मिलते हैं इन सर्जरी, यहाँ पर जो अलाउंस मिलता है स्पेशल अलाउंस मिलता है 3900 यहाँ पर एग्जेम्प्ट है। उसके अलावा आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है वो भी 3200 तक एग्जेम्प्ट है। अंडरग्राउंड अलाउंस है
800 तक एग्जाम है आपके लिए। और स्पेशल अलाउंस यहाँ पे दिया गया है हाई एटीट्यूड अलाउंस के लिए, जहां पर अगर आपकी एरिया फीट जो है वो 9000 से लेकर 15000 तक है तो आपको 1060 तक पर मंथ यहां पर अलाउंस एग्जाम्प्ट होगा, और 15000 से ज्यादा की फीट पर आपको स्पेशल अलाउंस हाई एटीट्यूड अलाउंस दिया गया है। जहां पर आप हिली एरियाज में रहते हैं तो उस केस में 1600 पर मंथ के हिसाब के लिए आपके लिए एग्जाम्प्ट रहेगा। उसके अलावा और भी स्पेशल अलाउंस दिए गए, जैसे स्पेशल कंपलसरी हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस जो आपको 4200 तक पर मंथ एग्जाम्प्ट रहेगा। उसके अलावा अगर आप कोई आइसलैंड में ड्यूटी कर रहे हैं, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइसलैंड, तो आपको 3250 का यहां पर एग्जम्पशन मिलने वाला है। आइए देखते हैं इनके अलावा कुछ यहां पर जो हाई कोर्ट के, जो ऑलरेडी हमने आपको बताया कि स्पेशल अलाउंस अगर आपको हाई कोर्ट के मिलते हैं वो पूरे के पूरे एग्जाम्प्ट होंगे, यूनियन नेशन ऑर्गेनाइजेशन को मिलते हैं वो एग्जाम्प्ट होंगे। उसके अलावा कंपेंसेटरी अलाउंस है वो एग्जाम्प्ट होंगे। यहां पर और अदर अलाउंसेस कोई भी मिलते हैं, आउटसाइड इंडिया भी मिलते हैं, तो उस केस में हाई कोर्ट के एम्प्लॉयज को, सुप्रीम कोर्ट के एम्प्लॉयज को, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को, इन सभी को यहां पर एग्जाम्प्ट रहेगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर मैं आपको सिखाता हूं, यहां पर जो है लीव सैलरी के बारे में। सर हम आज के टॉपिक में और एक चीज और कवर करने वाले हैं, वो है सर लीव सैलरी। आइए जानते हैं लीव एनकेशमेंट सैलरी। सर अगर आप यहां पर आपने एम्प्लॉयमेंट के दौरान अगर आपने कोई लीव ली है तो उस लीव पर भी आपको यहां पर जो है एग्जम्पशन दिया जाता है। कितना एग्जम्पशन दिया जाता है, क्या दिया जाता है, आइए देखते हैं। तो यहां पर एम्प्लॉय को अलाउड है ड्यूरिंग द सर्विस, आप लीव अलाउ कर सकते हैं। तो ऐसे एम्प्लॉय जो लीव अवेल करते हैं या फिर जो लीव अवेल नहीं करते हैं, तो उन लोगों की चाहे या तो लीव लैप्स हो जाती है या फिर वो एक्यूमुलेटेड हो जाती है फ्यूचर पीरियड के अंदर, तो वो ये एनकेश करवा सकते हैं एट द टाइम ऑफ, जब वो रिटायरमेंट में जाते हैं तब ये जितनी भी लीव जो है वो यहाँ पर आपको जो है इसका कुछ पेमेंट मिलता है। सर वो पेमेंट आपके लिए एग्जेम्प्ट होगा। कितना एग्जेम्प्ट होगा वो हम आपको कैलकुलेशन से बताएंगे कि अगर आप रिटायरमेंट हो जाते हैं उसके बाद अगर आपको लीव एनकेशमेंट मिलता है या लीव सैलरी मिलती है, तो वो उस केस में यहां पर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस अगर आपको लीव सैलरी मिलती है तो वो टैक्सेबल है, बट अगर वो यहां पर रिटायरमेंट के बाद मिलती है तो वो आपके लिए एग्जम्प्ट होगी। कितना एग्जम्प्ट होगी आइए देखते हैं इस वीडियो के अंदर। तो यहां पर अगर आपको पेमेंट रिसीव हुई है, एनकेशमेंट ऑफ अनअवेल्ड लीव रिसीव्ड हुई है, वो आपके पार्ट ऑफ सैलरी मानी जाएगी। और कितना एग्जम्पशन आपको दिया जाएगा आइए देखते हैं। सर अगर गवर्नमेंट इंप्लॉय है तो आपके लिए फुल्ली एग्जेम्प्ट है। रिटायरमेंट के बाद अगर आप लीव सैलरी रिसीव कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो आप यहां पर फुल्ली एग्जेम्प्ट रहेंगे। गवर्नमेंट इंप्लॉय को 1 रुपए का भी टैक्स नहीं लगेगा, जितनी भी लीव सैलरी आएगी वो उसकी सैलरी का पार्ट नहीं बनेगा। उसके अलावा अगर आप नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉय है तो आपके लिए यहां पर ध्यान रखना होगा, लीव सैलरी आप रिसीव करते हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, आपके लिए एग्जम्प्ट होगा लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। लीस्ट यानी मिनिमम, इनमें से जो मिनिमम होगा वो यहां पर आपके लिए एग्जम्प्ट हो जाएगा। सबसे बेसिक जो स्टैंडर्ड क्राइटेरिया वो है 3 लाख रुपए का। सेकेंड चीज यहां पर जितना भी आप एक्चुअली लीव रिसीव करेंगे वो यहां पर देखना आपको। थर्ड, आपको 10 मंथ ऑफ एवरेज सैलरी लेनी है। चौथी, आपको कितना कैश इक्विवेलेंट ऑफ लीव जो है बेस्ड ऑन द 10 मंथ ऑफ एवरेज सैलरी इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट देखना है। जो लीव एनकेशमेंट आपकी ड्यू हो गई है वो आपको देखना है। सर अर्न्ड लीव एंटाइटलमेंट कैन नॉट एक्सीड 30 डेज, 30 दिन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एक्चुअल सर्विस जो आपने रिसीव करी है फॉर द एम्प्लॉय फॉर हुज सर्विस हैज बीन रिटायर। तो आइए देखते हैं इसको, एक एग्जांपल के बेसिस पे देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सर तो यहां पर कुछ पॉइंट के बारे में ध्यान रखिएगा। अगर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस अगर आपने लीव सैलरी रिसीव करी है तो वो आपके लिए टैक्सेबल होगी। एंड अगर आपने अपने 1 से 2 से ज्यादा एम्प्लॉयर से आपने लीव सैलरी ली है तो उस केस में आपको 3 लाख से ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आपने अर्लियर ईयर में किसी फॉर्मर एम्प्लॉय के पास थे पर अभी रिसीव हुई है आपकी यहां पर लीव सैलरी, और इस साल भी अगर आपको कोई एम्प्लॉयर से रिसीव हुई है तो उस केस में लिमिट जो है वो 3 लाख से ज्यादा की नहीं होगी। सर उसके अलावा अगर सैलरी का कैलकुलेशन करें तो सैलरी के अंदर बेसिक सैलरी, डीएनएस अलाउंस, और यहां पर जो है रिटायरमेंट बेसिस पे यहां पर बेनिफिट दिया जाएगा डीएनएस अलाउंस को, और जो कमीशन है वो यहां पर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो परसेंटेज ऑफ टर्नओवर होना चाहिए, तभी आप उसको कैलकुलेट करेंगे। उसके अलावा एवरेज सैलरी आपको 10 महीने की ड्रॉ करनी है इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट, यानी रिटायरमेंट से पहले के जो 10 महीने हैं वो आपको एवरेज सैलरी के लिए देखना है। सर इन शॉर्ट में हम आपको लीव एनकेशमेंट का एक बार फिर से बता देते हैं। अगर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस है तो यहां पर टैक्सेबल रहेगी, और अगर रिटायरमेंट के टाइम आपको मिल रहा है लीव एनकेशमेंट तो आपके लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो एग्जेम्प्ट रहेगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो आपको लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग देखना है। सर 3 लाख देखना है, यानी मैक्सिमम आपको 3 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगा, या फिर कितनी एक्चुअली आपको
आपको रिसीव हुई, अगर 4 लाख रिसीव है तो 3 लाख आपके लिए मैक्सिमम रहेगा। या फिर आपको जब आपका रिटायरमेंट हुआ उससे पहले के 10 महीने देखने, एवरेज सैलरी निकालनी है। उसके अलावा आपको यहां पर कैश इक्विवेलेंट अनअवेल्ड लीव, जितनी भी आपकी अनअवेल्ड लीव रह गई है उस पे आपको कितना कैश मिल रहा है, उस बेसिस पे आपको यहां पर कैलकुलेशन करना होगा। तो आइए देख लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो बहुत ज्यादा समझ में आएगा सही से। तो यहां पर एक एग्जांपल देख लेते हैं। मिस्टर अग्रवाल जो है वो रिटायर हो गए 1/12/2021 को आफ्टर 20 ईयर ऑफ सर्विस, 20 साल की सर्विस करने के बाद ये रिटायर हो गए एंड रिसीव करिए इन्होंने लीव सैलरी 10 लाख रुपए। ये एक्चुअल हो गई लीव सैलरी, 3 लाख हमारी स्टैंडर्ड हो गई। तो 2 पॉइंट तो हमें मिल गए, हमें तीसरा और चौथा पॉइंट ढूंढना है यहां पर सर। तो सैलरी कितनी है सर? बेसिक सैलरी इनकी 10,000 है जो बढ़ी हुई है विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2021 से 2,000, यानी इससे पहले 1/4 से पहले इनकी सैलरी कितनी थी सर? 8,000 रुपए थी। अब डीएनए कितना था इसका? 6,000 था, बट रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए सिर्फ 60% माना जाएगा। कमीशन यहां पर परसेंटेज ऑफ टर्नओवर नहीं है, तो यहां पर कमीशन को हम इंक्लूड नहीं करेंगे एज पार्ट ऑफ बेसिक सैलरी, और बोनस यहां पर पार्ट नहीं होता है। अब इन्होंने ड्यूरिंग द पीरियड 20 साल के अंदर उन्होंने कितनी लीव अवेल करी है? 480 लीव अवेल करी है। मैक्सिमम कितनी अलाउड होती है सर? 30, यानी 20 साल के हिसाब से 600 लीव अलाउड होती है, बट इन्होंने ली कितनी? सिर्फ 480, यानी 120 अभी भी उनकी एनकेश करनी बाकी है। तो वो भी हम देखेंगे क्या कैसे करना है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कैसे होगा? तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए 10 लाख यहां पर लीव सैलरी मिली है और पूरी की पूरी यहां पे एग्जेम्प्ट हो जाएगी 10 लाख। तो निल गवर्नमेंट टैक्सेबल, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कोई भी यहां पर जो टैक्स नहीं देना इन केस ऑफ लीव सैलरी अगर मिलती है, बिकॉज वो पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट है। अब आ जाते बात करते हैं नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। तो यहां पर 10 लाख उन्होंने रिसीव करी है और कैलकुलेशन देखना हमें एग्जम्पशन कितना मिलेगा, तो टैक्सेबल सैलरी कितनी रहेगी लीव सैलरी, वो भी हम चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्चुअली लीव कितनी रिसीव करी है। 10 लाख रुपए रिसीव करी है। उसके बाद स्टेटरी लिमिट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया 3 लाख रुपए। तो ये 2 पॉइंट तो हमें मिल गया आसानी से। तीसरा पॉइंट हमें देखना है कि 10 मंथ ऑफ एवरेज सैलरी आपको निकालनी है जब से रिटायरमेंट हुआ है। तो रिटायरमेंट होने के बाद 10 मंथ निकालिए, यानी अप्रैल से सर 1 अप्रैल से उनकी सैलरी बढ़ी है, 10,000 रुपये हुए हैं। उससे पहले कितने से सर? 8,000 रुपये थे। तो 10,000 के हिसाब से 10,000 इंटू यहां पर आ जाएंगे आपके 8 महीने, 10 महीने आपको निकालना है तो 80,000 ये आ जाएंगे। 8 महीने आपको देखना है कब तक? दिसंबर तक। 1 अप्रैल से आपको देखना है दिसंबर तक, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक आपको देखना है, यानी 8 महीने इसके होंगे और 8,000 इंटू 2 महीने इसके होंगे सर। तो 16,000 इसके हो जाएंगे सर। ये सैलरी यानी 10 महीने की आपको सैलरी लेनी है सर। एवरेज सैलरी है आपको 10 महीने की लेनी है। तो यहां पर आप कैलकुलेशन देख सकते हैं 10,000 इंटू 8, तो ये 8 महीने कब से चालू होंगे सर? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक है। और ये जो होंगे वो आपके होंगे फरवरी और मार्च के 2 महीने। तो ये पूरे के पूरे 10 महीने हो गए। उसके अलावा आपको डीए लेना है, कमीशन नहीं लेना है। तो डीए आपको 6,000 इंटू 10 महीने और 60% यानी रिटायरमेंट बेसिस पे, तो रिटायरमेंट बेसिस पे यहाँ पे लेंगे। तो यहाँ पे टोटल कितना आता है? 80,000 प्लस 16,000 और 36,000 डिवाइड बाई 10 यानी एवरेज सैलरी निकालेंगे। तो यहां पर मंथली आपकी कितनी आ जाएगी सर? 1 लाख, यहां पे 13,200 आपकी मंथली आ जाएगी इंटू 10 मंथ की सैलरी आपको लेनी है सर। 10 मंथ की यहां पर आपको लेनी है सर। क्या बोला था मैंने आपको? 10 मंथ एवरेज सैलरी लेनी है यहां पे आपको। तो यहां पर आपको 10 मंथ एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ। तो एवरेज सैलरी पहले निकाल लेंगे। एवरेज सैलरी कितनी निकली हमारी? 13,200 निकली है एवरेज सैलरी हमारी 10 महीने की इंटू 10 मंथ आपको लेनी है। तो 1,32,000 आपका जो है कैलकुलेशन आता है। नेक्स्ट चौथा कैलकुलेशन देख लेते हैं, कैश इक्विवेलेंट कितनी हमारी लीव रह गई थी। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि यहां पर 600 हमारी लीव एक्चुअली अलाउड थी, पर हमने ली कितनी? 480 ली। तो यहां पर अपनी हमारी कितनी ले गई? 120 लीव रह गई। महीने के हिसाब से देखें 30 दिन डिवाइड करते हैं तो 4 महीने की लीव रह गई हमारी। और 1,32,000 हमारी सैलरी थी, एवरेज सैलरी डिवाइड बाय यहां पर 10 महीने कर देते हैं सर, तो 13,200 पर मंथ के हिसाब से हमारी एवरेज सैलरी है। तो यहां पर हमें 4 महीने के हिसाब से कितनी एक्स्ट्रा लीव सैलरी मिलेगी सर? कैश में 52,200 रुपए की। तो ये 52,200 इन सबसे कम है 10 लाख, 3 लाख और 1,32,000 से। तो ये 52,000 यहां में से जो टैक्सेबल है वहां से कम हो जाएगा सर। तो यहां पर सैलरी एक्चुअली रिसीव कितनी की थी? 10 लाख रुपए की थी। एग्जम्पशन हमें कितने मिलेगा? 52,800 रुपए मिलेगा, यानी 9,47,000 हमारी टैक्सेबल हो जाएगी। तो यहां पर जो है लीव एनकेशमेंट इस हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। वापस एक बार मैं आपको समझा देता हूं ताकि आपको और यहां पर और क्लियर हो जाए ये डाउट। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा सर। सबसे पहले आपको क्या देखना है सर? यहां पर सबसे पहले आपको देखना है लीव सैलरी कितनी है? 10 लाख रुपए है एक्चुअली रिसीव्ड। स्टेटरी लिमिट कितनी है आपकी? 3 लाख रुपए। 10 मंथ की एवरेज सैलरी लेनी है लास्ट 10 मंथ की। तो यहां पर 10,000 इंटू 80,000 हुए, 10,000 इंटू 8 और 8,000 इंटू 2 16,000 हुए आपके, इंटू यहां पर जो है
36,000 यहाँ पे हो जाएंगे, 6,000 ये है इंटू 10 मंथ के हिसाब से 60%, तो आपका निकल के आता है सर 1,32,000। डिवाइड बाय 10 कर देंगे तो 11,200 आ जाएगा। डिवाइड बाय 10, 1,32,000 डिवाइड बाय 200 तो 13,200 इंटू 10 मंथ के हिसाब से आपको लेनी है, तो 1,32,000 आ जाएगा। उसके बाद आपको ये देखना है कि कितनी आपको लीव एनकेशमेंट मिलेगी जो ड्यू आपकी है। तो आपको मैंने ऑलरेडी बताया था 600 रुपये थी सर, 480 उसमें से माइनस यानी 120 आपको अलाउड है, डिवाइड बाय 30 दिन के हिसाब से यानी 4 महीने की आपको मिलेगी सर एक्स्ट्रा, इंटू 13,200 आपके मंथली है एवरेज सैलरी, तो यानी आपको 52,200 का आपका यहां पर जो है लीव एनकेशमेंट मिलेगा एग्जाम्पशन। सो होप सो वीडियो आपको पसंद आया, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा शेयर जरूर करेगा।